बायज़ामी, जिन्हें अबू यजीद बिस्तामी के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रसिद्ध फारसी सूफी फकीर थे जो 9वीं और 10वीं शताब्दी के दौरान रहते थे। उनके जीवन और शिक्षाओं ने अनगिनत साधकों को आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है। यहाँ बयाज़िद बस्तामी के जीवन का एक काल्पनिक विवरण दिया गया है। फारस के मध्य में बसे हलचल भरे शहर बास्तम में बायज़िद नाम का एक युवक रहता था। एक पवित्र परिवार में जन्मे बायज़िद में कम उम्र से ही आध्यात्मिक झुकाव के लक्षण दिखाई देने लगे। उनके माता-पिता ने उनके अद्वितीय गुणों को पहचानते हुए उन्हें भक्ति और ज्ञान का जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे जैसे बायज़िद बड़ा होता गया, आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति उसकी लालसा गहरी होती गई। उन्होंने एक यात्रा शुरू की जो उन्हें अबू अली फरमादी नामक एक श्रद्धेय सूफी गुरु के दरवाजे तक ले गई। फारमाडी के मार्गदर्शन में बायज़िद ने सूफीवाद की शिक्षाओं में गहराई से प्रवेश किया, जो एक रहस्यमय इस्लामी परंपरा है जो आस्था के आंतरिक आध्यात्मिक आयामों पर केंद्रित है। साल बीतते गए और एक ईमानदार और समर्पित साधक के रूप में बायज़िद की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई। वह अपनी तपस्वी जीवन शैली, प्रार्थना और ध्यान में लंबे समय तक समय बिताने के लिए जाने जाते थे। एक दिन विशेष रूप से गहन ध्यान के दौरान बायज़िद को गहन आध्यात्मिक जागृति का अनुभव हुआ। उसे परमात्मा के साथ गहरा संबंध महसूस हुआ और एक उज्जवल प्रकाश उसके अस्तित्व में छा गया। बायज़िद के ज्ञानोदय की खबर फारमाडी तक पहुंची, जिन्होंने अपने शिष्य में हुए असाधारण परिवर्तन को पहचान लिया। फारमाडी ने यह महसूस करते हुए कि बायज़िद अपनी शिक्षाओं से परे आध्यात्मिक परिपक्वता के स्तर तक पहुंच गया है, उसे अपनी यात्रा जारी रखने और आंतरिक क्षेत्रों से आगे मार्गदर्शन लेने की सलाह दी। बायज़िद, जो अब अपने आप में एक रहस्यवादी था, अपने आध्यात्मिक संबंध को गहरा करने के लिए एकांत की तलाश में रेगिस्तानों और पहाड़ों में घूमता रहा। किंवदंती है कि अपनी यात्रा के दौरान बायज़िद को विभिन्न चुनौतियों और प्रलोभनों का सामना करना पड़ा। एक उदाहरण में उन्हें एक राज्य और अपार धन की पेशकश की गई थी, लेकिन बायज़िद, जो अब सांसारिक इच्छाओं से अलग हो चुका था, ने इस आकर्षक प्रस्ताव को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया, मैंने उसे देखा है जो इतना भव्य है कि उसे वेतन के लिए सेवा नहीं दी जा सकती। जैसे जैसे बायज़िद ने अपनी यात्रा जारी रखी, एक संत व्यक्ति के रूप में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती गई, जिससे जीवन के सभी क्षेत्रों से उनके शिष्य आकर्षित हुए। उनकी शिक्षाओं में आंतरिक शुद्धता, निस्वार्थता और परमात्मा के प्रत्यक्ष अनुभव के महत्व पर जोर दिया गया। बायज़िद अक्सर आध्यात्मिक सत्य की अवर्णनीय प्रकृति को व्यक्त करते हुए विरोधाभासी भाषा में बात करते थे। एक दिन जब बायज़िद एक नदी के किनारे आराम कर रहा था, साधकों का एक समूह उसके पास आया
जो प्रबुद्ध रहस्यवादी से सीखने के लिए उत्सुक था। हमेशा विनम्र रहने वाले बायजिद ने सरल लेकिन गहन कहानियों और रूपकों का उपयोग करते हुए उनके साथ अपना ज्ञान साझा किया। उन्होंने दिव्य प्रेम के सागर और ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण के महत्व के बारे में बात की। जैसे ही बायजिद के शब्द उनके श्रोताओं के दिलों में गूंजे, सभा में शांति की भावना छा गई। साधकों ने रहस्यवादी की शिक्षाओं से प्रेरित होकर एक आध्यात्मिक समुदाय का गठन करते हुए, जो सीमाओं और मतभेदों से परे था, बायजिद की यात्रा में उसका साथ देने का फैसला किया। अपने बाद के वर्षों में बायजिद ने दुनिया से रुखसत कर लिया और परमात्मा के रहस्यों को और अधिक जानने के लिए एकांत को प्राथमिकता दी। गहन ध्यान की अवस्था में उनका निधन हो गया और अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो सूफीवाद के मार्ग पर साधकों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। बायजिद बस्तामी का जीवन आध्यात्मिक भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति और आंतरिक सत्य की खोज का एक प्रमाण बन गया। प्रेम, विनम्रता और परमात्मा के साथ गहरे संबंध से भरी उनकी शिक्षाएं सूफी साहित्य के इतिहास में गूंजती रहती हैं, जो आध्यात्मिक जागृति का मार्ग चाहने वालों का मार्गदर्शन करती है। बायजिद बस्तामी के निधन से उनके अनुयायियों के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। उनके शिष्य अब उनकी शिक्षाओं की मशाल लेकर पूरे देश में फैल गए और अपने प्रिय गुरु से प्राप्त ज्ञान को साझा किया। बायजिद के इर्द गिर्द जो रहस्यमय समुदाय बना था, वह लगातार फलता फूलता रहा और दिव्य ज्ञान के प्रकाश की चाह रखने वाले अधिक साधकों को आकर्षित करता रहा। बायजिद के प्रमुख शिष्यों में हसन नाम का एक युवक था, जिसके दिल को रहस्यवादी के शब्दों ने गहराई से प्रभावित किया था। सूफीवाद के सिद्धांतों के अनुसार जीने की गहरी इच्छा से प्रेरित हसन ने खुद को आध्यात्मिक अभ्यास और दूसरों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। हसन के नेतृत्व में बायजिद के शिष्यों का समुदाय विकसित हुआ और उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा और चिंतन के लिए एक केंद्र की स्थापना की। बायजिद बस्तामी की शिक्षाएं वहां एकत्र हुए साधकों के लिए एक मार्गदर्शक शक्ति बन गई, जिससे प्रेम, करुणा और एकता का माहौल विकसित हुआ। एक दिन हसन को फरीद नाम का एक थका हुआ यात्री मिला, जिसने प्रसिद्ध आध्यात्मिक समुदाय के बारे में सुना था और अपनी परेशान आत्मा के लिए सांत्वना मांगी थी। जीवन की चुनौतियों के बोझ से दबे फरीद ने अपने मन को परेशान करने वाले गहन सवालों के जवाब पाने की उम्मीद में हसन के सामने अपने दिल की बात रखी। हसन ने बायजिद की भावना से प्रेरित होकर फरीद का खुले दिल से स्वागत किया। उन्होंने दैवीय इच्छा के प्रति समर्पण की परिवर्तनकारी शक्ति और एक गहरे आंतरिक विश्वास को विकसित करने के महत्व के बारे में बात की। भगवान के साथ संबंध। हसन ने बायजिद की कहानियों और शिक्षाओं को साझा किया,
जिसमें निस्वार्थता और प्रेम के उस मार्ग का चित्रण किया गया जिस पर महान रहस्यवादी चले थे। जैसे ही फरीद ने खुद को आध्यात्मिक शिक्षाओं में डुबोया, उनके भीतर एक क्रमिक परिवर्तन हुआ। समुदाय फरीद जैसे साधकों के लिए एक अभयारण्य बन गया, जिन्होंने सूफीवाद के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होकर उद्देश्य और आंतरिक शांति की भावना पाई। हसन के आध्यात्मिक समुदाय की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। दूर दूर से साधक यहाँ आने लगे। बाइज़िद बस्तामी की शिक्षाओं से निकलने वाले ज्ञान की तलाश में विद्वान, कवि और आम लोग समान रूप से केंद्र में आने लगे। समुदाय विविध पृष्ठभूमियों का एक मिश्रण केंद्र बन गया, जो आध्यात्मिक ज्ञान की एक समान खोज से एकजुट हुआ। इस आध्यात्मिक उत्कर्ष के बीच हसन ने विनम्रता और करुणा के महत्व पर जोर देना जारी रखा। उन्होंने अपने शिष्यों को याद दिलाया कि सूफीवाद का असली सार अनुष्ठानों या बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि हृदय के परिवर्तन में निहित है। बाइज़िद की शिक्षाएं हसन के माध्यम से प्रसारित एक जीवित परंपरा बन गई, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली गई। वर्षों के दौरान आध्यात्मिक समुदाय को चुनौतियों और बाहरी दबावों का सामना करना पड़ा, लेकिन बाइज़िद की शिक्षाओं की स्थायी भावना ने उन्हें कायम रखा। शिष्य अपने पूर्ववर्तियों द्वारा स्थापित उदाहरण का अनुसरण करते हुए प्रेम और भक्ति के मार्ग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में लचीले बने रहे। बाइज़िद बस्तामी की विरासत उन लोगों के दिलों और कार्यों के माध्यम से जीवित रही जिन्होंने उनकी शिक्षाओं को अपनाया। आध्यात्मिक समुदाय प्रकाश की किरण बन गया, जिसने सूफीवाद की परिवर्तनकारी शक्ति को उन सभी तक पहुंचाया जो इसके आलिंगन में शरण लेना चाहते थे। और इसलिए बस्तम के रहस्यवादी बाइज़िद बस्तामी की कहानी ने आध्यात्मिक इतिहास की टेपेस्ट्री के माध्यम से अपने रहस्यमय धागों को बुनना जारी रखा और उन लोगों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ी जो परमात्मा के लिए तरस रहे थे। जैसे जैसे हसन द्वारा स्थापित आध्यात्मिक समुदाय फलता फूलता रहा, इसने प्रशंसकों और आलोचकों दोनों का ध्यान आकर्षित किया। जो लोग मिलने आए उनमें इब्राहिम नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा विद्वान भी था, जो रहस्यमय परंपराओं के गहन ज्ञान और अपनी विवेकपूर्ण अंतर्दृष्टि के लिए जाना जाता था। इब्राहिम उन शिक्षाओं के बारे में उत्सुक थे जिन्होंने इतने सारे लोगों के दिलों को मोहित कर लिया था। उन्होंने हसन को विचारशील चर्चाओं में शामिल किया। दोनों ने ईश्वर की प्रकृति, मानव आत्मा और आध्यात्मिक जागृति की परिवर्तनकारी यात्रा के बारे में बातचीत में घंटों बिताए। बाइज़िद की शिक्षाओं के सार से निर्देशित हसन ने स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष अनुभव और हृदय के आंतरिक मार्ग के महत्व को बताया। हसन की बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक समुदाय के सौहार्दपूर्ण वातावरण से प्रभावित होकर इब्राहिम ने शिक्षाओं की प्रामाणिकता को पहचाना। उन्होंने समुदाय का हिस्सा बनने का फैसला किया
और इसके सदस्यों की आध्यात्मिक यात्रा को और समृद्ध करने के लिए अपना ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान किया। इब्राहिम के प्रभाव में समुदाय ने विभिन्न विचारधाराओं के तत्वों को शामिल करते हुए रहस्यमय परंपराओं की अपनी समझ को गहरा किया। साधक जो अब आध्यात्मिक प्रथाओं के व्यापक स्पेक्ट्रम से अवगत हो गए हैं, उन्हें परमात्मा से जुड़ने के नए तरीके मिल गए हैं। हसन और इब्राहिम के संयुक्त ज्ञान से निर्देशित समुदाय समावेशिता का प्रतीक बन गया, विविधता को अपनाया और अपने सदस्यों के बीच एकता को बढ़ावा दिया। उन्होंने विभिन्न आध्यात्मिक मार्गों की समृद्धि का जश्न मनाया, यह पहचानते हुए कि सत्य का सार धार्मिक और सांस्कृतिक सीमाओं से परे है। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, आध्यात्मिक समुदाय की प्रतिष्ठा बढ़ती गई, न केवल आसपास के क्षेत्रों से बल्कि दूरदराज के देशों से भी साधक आने लगे। तीर्थयात्रियों ने उस स्थान से निकलने वाली परिवर्तनकारी ऊर्जा का अनुभव करने के लिए लंबी दूरी की यात्रा की, जहां बायजिद की शिक्षाओं ने जड़ें जमा ली थी। एक दिन यात्रियों का एक समूह समुदाय में पहुंचा, जिसका नेतृत्व लीला नामक एक युवा महिला ने किया। वह अपने साथ गहरी लालसा और आध्यात्मिक ज्ञान की गहरी प्यास लेकर आई थी। लीला की यात्रा कठिन थी, परीक्षणों और कठिनाइयों से भरी हुई थी, फिर भी उसका दिल रहस्यमय शिक्षाओं के भीतर सांत्वना पाने की संभावना के लिए खुला रहा। हसन ने लीला की आत्मा में ईमानदारी को महसूस करते हुए गर्मजोशी और करुणा के साथ उसका स्वागत किया। उन्होंने उसमें एक आत्मीय आत्मा को पहचाना, जिसने बायजिद की तरह दिव्य सत्य की खोज में आंतरिक उथल-पुथल की गहराइयों को पार किया था। हसन के मार्गदर्शन में लीला को ठीक होने और अपने भीतर की रोशनी को फिर से खोजने का मौका मिला। लीला की उपस्थिति ने आध्यात्मिक समुदाय में एक नया आयाम जोड़ा। उनकी कहानी कई लोगों को पसंद आई और उन्हें अपनी आध्यात्मिक यात्रा में लगे रहने के लिए प्रेरित किया। बायजिद, हसन और इब्राहिम की शिक्षाएं एक ऐसे समुदाय का मार्गदर्शन और उत्थान करती रही, जो प्रेम और भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति का एक जीवित प्रमाण बन गया था। और इस प्रकार वास्तव के रहस्यवादी बायजिद बस्तामी की कहानी पीढ़ियों के माध्यम से सामने आई और उन लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई जो आत्मज्ञान का मार्ग खोज रहे थे। आध्यात्मिक समुदाय, जो अब विविध आत्माओं का एक जीवंत चित्रपट है, ने बायजिद की विरासत को आगे बढ़ाया, समय समय पर इसे मूर्त रूप दिया और इस वास्तव के रहस्यवादी बायजिद बस्तामी की कहानी पीढ़ियों के माध्यम से सामने आई और उन लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई जो आत्मज्ञान का मार्ग खोज रहे थे। आध्यात्मिक समुदाय, जो अब विविध आत्माओं का एक जीवंत टेपेस्ट्री है, ने समय और स्थान की सीमाओं को पार करने वाले कालातीत ज्ञान को मूर्त रूप देते हुए बायजिद की विरासत को आगे बढ़ाया।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी प्रेरक, शैक्षिक और प्रेरणादायक कहानियों के बारे में अधिक जान सकें।